चलिए एक और बड़ी जानकारी राजधानी देहरादून से आपको दे दें। सचिवालय पहुंचकर सीएम धामी ने जायजा लिया है। सीएम ने आपदा कंट्रोल रूम का जायजा लिया। भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा सीएम ने लिया। सीएम ने अधिकारियों से जानकारी जुटाई और आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश सीएम धामी की तरफ से दिए गए हैं, क्योंकि आने वाले मौसम में बारिश का कहर भी देखने को मिल सकता है। अब ऐसे में पहले ही सभी को अलर्ट पर रखा गया है। आपदा प्रबंधन के सभी अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिए गए और साथ ही जानकारियां सीएम धामी ने इस दौरान अधिकारियों से जुटाई। अगले 5-6 दिन मानसून आने की संभावना है और साथ ही में अलर्ट भी जारी हुआ है। उसको लेकर आज आपदा प्रबंधन से जाकर जानकारी ली है। सभी जिलों से भी बात की है, आपदा प्रबंधन के अधिकारियों से भी बात की है। इस सप्ताह आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे, आपस में सब एक साथ तालमेल के साथ कोई भी स्थिति हो उस स्थिति में जो निपटने के पार पाने में सक्षम है। और जगह जगह रास्ते बंद हो जाते हैं, रास्ते खोले जाए। बहुत सारी जगह पर जो बरसात से पहले नाले बंद हो जाते हैं, उन सभी को साथ किया है। सभी जिलाधिकारियों से बात की कि सभी अलर्ट मोड में रहना। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ साथ संवाददाता देहरादून से हमारे नासिर हुसैन जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। नासिर, अब सीएम ने आपदा कंट्रोल रूम का जायजा लेते हुए अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी दिए ताकि आने वाले समय के लिए तैयार रहा जाए। क्या कुछ ताजा जानकारी? देखिए, उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है और आज से अलर्ट जारी किया गया था और आज कल देर रात से ही बारिश बरसात शुरू हो गई है। पूरे प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति हुई है और कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुआ है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह सुबह ही आपदा कंट्रोल रूम पहुंचे थे और आपदा कंट्रोल रूम पहुंचने के बाद उन्होंने प्रदेश भर में बारिश की स्थिति का जायजा लिया और तमाम अधिकारियों से बातचीत की। साथ ही साथ जो आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारी थे उनसे कहा गया है कि वो कैसे इस तमाम व्यवस्था को मैनेज करेंगे और साथ ही साथ उनसे ये भी कहा गया है कि जो एसडीआरएफ की टीमें हैं, आपदा प्रबंधन की टीमें हैं, वो तैनात रहेंगी और अगर कहीं से भी किसी तरह की कोई अनहोनी की खबर आती है तो वहां पर तुरंत पहुंचकर क्विक रिस्पॉन्स करेंगी। यानी कहीं पर जलभराव होता है, कहीं पर लैंडस्लाइड होता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, उनको खोलने का काम तेजी के साथ किया जाए और साथ ही साथ तमाम टीमों को अलर्ट पर रखा जाए। जिस तरीके से 7 दिन का अलर्ट जारी किया गया, इसमें भारी बरसात की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है, तो ऐसे में दिक्कत किसी आम जनता को ना हो, कई लोगों को परेशानी ना हो, इसको लेकर के तमाम इंतजाम पहले से ही रखने होंगे। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी अधिकारी जिनकी भी ड्यूटी लगाई गई है वो तैनात रहेंगे, वो किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतेंगे, क्योंकि बरसात का मौसम है, ऐसे में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल नासिर, देखिए मैदानी इलाकों में तो दिक्कतें होती हैं, लेकिन दिक्कतें दुर्गम क्षेत्र जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर ज्यादा पेश आती हैं। पहाड़ी जो इलाके हैं वहां पर क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं एसडीआरएफ की टीम्स को? देखिए, एसडीआरएफ और तमाम इसके अलावा जो आपदा प्रबंधन की टीम है, पुलिस है, उन तमाम लोगों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वो अलर्ट रहें। कहीं पर भी किसी तरह की कोई खबर, कोई सूचना आती है, तुरंत क्विक रिस्पॉन्स करें और साथ ही साथ जो मदद हो सकती है वो मदद की जाए और साथ ही साथ जिन जगहों पर जलभराव की स्थिति हो रही है या लैंडस्लाइड हो रहा है, उन जगहों पर दूसरे विभागों की मदद से लैंडस्लाइड को खोलने का काम करें ताकि जाम की स्थिति पैदा ना हो, रास्ते बंद ना हो, लोगों को आवाजाही में दिक्कत ना हो। और जहां जहां पर जलभराव की स्थिति है वहां से पानी निकालने की व्यवस्था की जाए और जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको फौरी तौर पर जो राहत दी जा सकती है वो दी जाए। ठीक है नासिर, देखिए हर साल जब मानसून आता है तमाम दावे किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, ये बैठकें भी होती हैं, इसी तरीके से जायजे भी लिए जाते हैं, लेकिन हर साल किस तरीके से प्रशासन के दावों की पोल खुलती है बखूबी आप जानते हैं। क्या अब की बार कुछ अलग देखने को मिल रहा है क्या, जिससे कहा जाए कि आने वाला जो मानसून है उसमें इतनी दिक्कत परेशानी जनता को नहीं होगी जितनी अब तक हुई है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बात को लेकर के काफी अलर्ट नजर आ रहे हैं और उन्होंने सुबह सुबह पहुंचकर इसलिए जायजा लिया कि इससे पहले कि बहुत ज्यादा नुकसान हो, कई जगहों पर पानी भरने की स्थिति है, कई जगहों से शिकायतें आए, वैसी स्थिति पैदा ना हो, उसके लिए उन्होंने खुद ही पहुंच करके तमाम स्थिति का जायजा लिया और देर रात से जो बारिश हो रही है उससे कहाँ कहाँ नुकसान हुआ उस पर बातचीत की और अधिकारियों को ताकीद किया है कि इसमें कोई लापरवाही ना बरती जाए। बहुत सारे अधिकारी होते हैं जहाँ जहाँ पर पहाड़ी जनपदों में इस तरह की समस्या पैदा होती है, वो लापरवाही के चलते उनकी वजह से काफी नुकसान हो जाता है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है, लोगों के घर
टूट जाते हैं और फिर उनको मुआवजे की राहत राशि सरकार को देनी पड़ती है। ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसको लेकर के पहले ही अलर्ट रहने के लिए निर्देश दे दिए गए। ठीक है नासिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।